आज ना चपड़िया नहीं। अबे अबे बढ़िया है तुम्हारा, तुम्हारा बहुत बढ़िया है। पता बढ़िया किसका नहीं, फैजल। मैं बता रहा हूँ फैजल ना कुत्ते वाली किस्मत लिख के आया। कुत्ते वाली, पालतू कुत्ता नहीं, आवारा कुत्ता। गैंगो वसेपुर में भी मर गया था, रियल लाइफ में फंस गया है। मतलब फैजल के साथ अभी जो हो रहा है, और टीम नवाब और जितने भी हैं ये सारे टिकटॉकर, उनको देख के एक पुरानी कहावत याद आ रही है, बुरा जो देखण मैं चलिया बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना मुझसे बुरा ना कोई। बाय गॉड, बचपन से हरामी हूं मैं। अमेरिका का दलाल बहनचोद। मुझे मेरे खबरियों से पता चला कि ये लोग ना रियल लाइफ प्लान अटैक कर रहे हैं कैरी के ऊपर, तो मैं अपने लौंडे लगा दिए। निकालो इन सबके घर वालों के एड्रेस निकालो। बिना मेहनत के 2-3 लोगों के मिल भी गए कि मैं कहा ये करने की एक और खबर आई ना, मैं सारे नंबर, और मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं कल रात में बहुत गुस्से में था। मैं लौंडे लगाए अपने और मैं कहा एड्रेस निकालो, इन सबके घर का एड्रेस निकालो। अगर ये आ गए ना कैरी को छूने के लिए, मैं सबका एड्रेस, घर का नंबर सब पब्लिक कर दूंगा, क्योंकि फैमिली तो सबके भाई। मैं फिर भी मैं कहा चलो छोड़ो, गुस्से में नहीं करना चाहिए, शांत हो जाते। सुबह उठा फैजल फंसा हुआ है। अबे लौड़ा है क्या, जिप में फंसे जा रहे हो? क्या बात, ये अच्छा था। ओके, जिनको नहीं पता, फैजल आमिर सिद्दीकी का भाई है, फैजल सिद्दीकी। और फैजल ने कुछ महीनों पहले एक टिकटॉक वीडियो बनाई थी जहां पे वो कुछ पी रहा होता है। मूती होगा, दारू तो हो नहीं सकती, कौन बोला? मैं नहीं बोला। और फिर वो बोलता है कि तूने जिसके लिए मुझे छोड़ा उसने तुझे छोड़ दिया, तेरी माँ की। और इस गुस्से में आके वो जो ग्लास में उसके होता है वो उसके मुंह पे फेंक दिया, और सामने वाले के मुंह पे मेकअप लगा होता है। मेरे को लगा था फिल्टर है, बट एक्चुअली वो मेकअप है। और फिर बस क्या था, किसी को ये क्लिप मिली, उन्होंने सर्कुलेट करना शुरू किया। ये क्लिप पहुंच गई बग्गा के पास। हाँ, वो ये जो दिल्ली इलेक्शन में खड़ा था, बग्गा बग्गा हर जगह। उसने टैग किया NCW को, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को, और उनको रिक्वेस्ट करी कि देखो ये क्या प्रमोट कर रहा है, इसे हटवाओ। और NCW ने एक्चुअली टिकटॉक इंडिया को फॉर्मल रिक्वेस्ट भेजी उसका अकाउंट डिलीट करने के लिए, वो वीडियो डिलीट करने के लिए, और साथ ही साथ महाराष्ट्र पुलिस में उसके लिए FIR दर्ज कर दी। अब क्योंकि टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का जो ड्रामा है वो अपने पीक पर चल रहा है, लोग रियल लाइफ में लड़ने की बात कर रहे हैं, विभीषण हम में से कोई एक है, और ये जो लड़ाई है खत्म नहीं हो रही, क्योंकि कुछ ना कुछ नया आता जाता है, तो जो हीट है और नेगेटिविटी है बहुत बढ़ चुकी है। तो इसका शिकार हुए फैजल सिद्दीकी। फैजल की जो क्लिप है उसे कट किया गया, एक्चुअली मॉडिफाई की गई है, ओरिजिनल क्लिप नहीं सर्कुलेट हो रही ऑनलाइन। तो जो ओरिजिनल क्लिप है उसमें दिखाया जाता है कि फैजल एक्चुअली ग्लास में जो भी है उसे पी रहा है। तो वो क्लियर आउट करता है कि उसके ग्लास में तेजाब नहीं था, वो एक्चुअली पानी है, क्योंकि वो पीते हुए दिखाता है, क्योंकि कोई इतना बेवकूफ नहीं हो सकता जो तेजाब पी रहा है। बट अगेन वो टिकटॉक पे मैं कुछ नहीं बोल सकता। अगर मैं टिकटॉक पे होता तो मैं भी तेजाब पीना चाहता। ला दो यार, कोई तेजाब दे दो। अच्छा, मैं अभी भी टिकटॉक पे पाव लगे मुझे। तो ये चीज बहुत क्लियर है कि जो फैजल के हाथ में ग्लास था उसमें तेजाब नहीं, उसमें पानी था। और जो लड़की थी वो एक्चुअली एक मेकअप आर्टिस्ट है, और उसका वो वेल नोन आर्ट है जो उसके फेस पे है। अब क्योंकि ड्रामा था, फैजल रीमा का भाई है और लोगों का गुस्सा है क्योंकि उन्होंने कैरी की वीडियो हटवाई है, तो ये जो गुस्सा है ना, वो सारा गुस्सा फैजल पे निकलने लग गया। अभी बेसिकली सेम चीज़ है जो कैरी के साथ इन लोगों ने किया। कैरी ने कुछ और बोला, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उसे कुछ और दिखाया, किसी कम्युनिटी को टारगेट करते हुए दिखाया, और वो वीडियो हटवाई। अब सेम चीज़ फैजल के साथ हुई। फैजल ने कुछ और करना चाहा, लोगों ने इसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया, और अब सारी हेट फैजल की तरफ डायरेक्ट हो रही है। मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, इस केस में मैं फैजल को ब्लेम नहीं कर सकता। अभी सबसे ज़्यादा आउटरीच ये है कि फैजल ने एसिड अटैक प्रमोट किया। सबने अज्यूम कर लिया वो एसिड है, पानी, वोडका, कुछ भी हो सकता था, जिन ना एसिड ही है। क्यों फैजल है? अबे ये कोई लॉजिक थोड़ी हुआ। अभी एसिड है तो पी कैसे रहा है, और पीने के बाद जिंदा कैसे है एसिड फेंकने के लिए? वो भी क्वेश्चन है ना भाई, मुंह जल जाना चाहिए था उसका, वो हुआ नहीं। अब भी तुम कहते हो कि एसिड ही था इसलिए उसका मुंह जला हुआ दिखाया। अरे तुम उसकी लड़की की पुरानी फुटेज देखो ना। अब वो प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट है, उसको वो चीज़ करना पसंद है, वो उसका ट्रेडमार्क है, तो उसने पहना हुआ था। अब लोगों ने उसको भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले लिया कि नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत है, ये गलत है, ये जल गया, इसका एसिड फेंका ना इसलिए जल गया। उसका भी कोई सेंस नहीं है। मैं NCW की डिसीजन पे कोई डिबेट नहीं करना चाहता क्योंकि वो एक्सपीरियंस लोग ने, बट मुझे सेंस नहीं बन रहा कहीं से भी, और ये बस ओपिनियन है मेरे। अभी फैजल ने फेंका तो तुम बोल रहे हो एसिड अटैक है, बट अगर वहीं पे फैजल की जगह पे वो मेकअप आर्टिस्ट लड़की होती और लड़की की जगह पे फैजल होता, और लड़की वो ग्लास में जो भी है वो फैजल पे फेंकती, तब वो पानी ही होता या वोडका भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, बट गलत नहीं हो सकता था। बट आज क्योंकि जेंडर दूसरी साइड में, इसलिए वो गलत दिख रहा है तुम लोगों को, जो अगेन इक्वालिटी के खिलाफ है। और अगर तुम इस वीडियो के लिए फैजल को गलत बोल रहे हो, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हो सकता उस चीज़ में। अगर मैं कैरी के सपोर्ट में तो उसका बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है,
और कैरी सही है, बट फैजल भी इस केस में सही है, और लोगों का सही होना बहुत ज़रूरी है। हमें गुस्सा आमिर सिद्दीकी टिकटॉक ने जो कैरी की वीडियो पे किया उसका है, अब गुस्सा हम उतारे फैजल सिद्दीकी की वीडियो पे, जबकि क्लियर है वो पानी था, क्लियर है वो मेकअप आर्टिस्ट है, उसकी ट्रेडिशनल स्टाइल है। वो पुरानी वीडियो देखोगे उस लड़की की जो मैंने चेक करी है, यहाँ पे फिर भी कम लग रहा है तुम्हें कि ये बहुत कम मेकअप है, उससे ज़्यादा मेकअप करा है सेम स्टाइल में। सो वो उसका ट्रेडमार्क है। सो विद कॉन्टेक्स्ट मुझे गलत नहीं लग रहा, बट अगेन NCW ने कुछ डिसीजन लिया है तो कुछ ना कुछ सोच के लिया होगा, और अगर ये FIR है तो देखते हैं आगे क्या होता है। बट जर्नल ओपिनियन मुझे फैजल गलत नहीं लग रहा है इसमें, बट अगेन ये जस्ट ओपिनियन है, मैं कोई कानून नहीं, कानून के पास मसला है। अगर सही होगा तो छूट जाएगा, गलत होगा तो सजा मिलेगी। हम बस ऐसे बिचिंग कर सकते हैं एक दूसरे की। सो मैं फैजल के साथ में खड़ा हूँ कि गलत नहीं है। तुम कमेंट बता दो क्या चीज़ है, इज्जत पूर्वक बताना, गाली नहीं देनी। मैं छोटे लुल्ले गाड़ूंगा बहनचोद। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। फैजल फैजल जस्ट इन केस फ्यूचर में अगर इसे रिक्रिएट करना हो ना, स्टील का ग्लास यूज करना, किसी को नहीं पता चलेगा अंदर क्या है। क्या बात। और अगली बार फेंक रहा है ना तो वोडका डाल के फेंकना प्लीज, मेरे मुंह में फेंकना, मैं मुंह फाड़ के खड़ा हूँ। डालना। अबे साले, देखो लड़ना है ना तो फेयर गेम खेलो, उनकी तरह डर्टी गेम खेलोगे तो फिर तुम में और उनमें डिफरेंस क्या रह गया। तुम भी पीठ पीछे वार कर रहे हो, गलत तरीके से वार कर रहे हो, फायदा क्या उसका। फैजल का कोई लेना देना नहीं, उसका भाई कर रहा है उसकी तरह फैजल को दे रहे हो, वो गलत चीज़ है यार। कैरी सही है इसलिए तुम्हें बुरा लगा था, कैरी ने कुछ गलत नहीं किया था, फिर भी उसको ये सब झेलना पड़ा, इसलिए हम लोगों को बुरा लगा, इसलिए हम उसके साथ हैं। बट सेम रूल जब फैजल पे अप्लाई होने चाहिए तो हम फैजल को गालियां दे रहे हैं, पुलिस केस करा रहे हैं, वो फेयर गेम नहीं है। अगर तुम सबको इक्वल ट्रीट नहीं करते, आई एम सॉरी, तुम ऑफेंड हो गए इस वीडियो को देख के, बट आई स्टैंड विद फैजल। मरना है क्या भोसड़ी के, मरना तेरे को डर नहीं लगता। मैं इकलौता नहीं हो सकता यार जो इस पूरी सिचुएशन में फैजल को सपोर्ट करके खुद सोच रहा है। यार फैजल तेरा बड़ा भाई कहाँ है? रीमा कहाँ है? रीमा को बोलना रिस्पॉन्स करे। टॉपिक मिलता है यार वीडियो बनाने को, मजा लेने का अलग ही मजा है उसमें। बट बाकी मेरे ओपिनियन है, लेट मी नो तुम क्या सोचते हो इस बारे में। आई होप 10 मिनट हो गए हो, अगर नहीं हुए तो रुको 10 मिनट करके जाएंगे मित्रों, रुको लाइक करो। ओके, कल मैंने एक स्टोरी सुनाई थी जहाँ पे मैंने विभीषण बोला था कि कोई एक विभीषण है या 2 विभीषण है, और तुम लोगों ने इम्प्लाई किया वो साइमन पे कि साइमन मिला हुआ है टिकटॉक वालों को उसके साथ, और साइमन कॉन्स्पिरेसी कर रहा है यूट्यूबर के खिलाफ, जो मुझे सेंस नहीं बनाता। मुझे नहीं लगता कि साइमन मिला हुआ है या वो हमारे खिलाफ है। साइमन स्मार्ट बंदा है। जस्ट बिकॉज साइमन डिफरेंटली सोच रहा है इसका मतलब ये नहीं वो धोखेबाज है या विभीषण है। वो बंद कर दो, वो बच्चों वाली चीज कर रहे हो तुम। दिल पे हाथ रख के बोलो, अगर तुम्हें रियल लाइफ में कोई बंदा आके मीठा बोल दे तुम्हें कैसा लगेगा? साइमन ने भी तो वही समझा है ना कि तुम अगर किसी को मीठा बोलो गलत है, तुम्हें देखने वाले बच्चे हैं। अभी मैं कैमरे पे बोलूँ आके मीठा किसी को, अब मुझे देखा देखी बाकी लोग भी करेंगे, और इससे क्या होगा, रियल लाइफ में तुम अप्लाई कर रहे होगे वो चीज। तो जस्ट बिकॉज साइमन ने डिफरेंट ओपिनियन रख दिया बाकी मेन स्ट्रीम से, उसे गलत नहीं बनाती, वो सही था अपनी जगह पे। रस्टी ने सेम बात बोली थी मेरे। अभी तुम पूछो क्या मैं साइमन की बात से डिसएग्री करता हूँ? नहीं, साइमन का वैलिड पॉइंट था एंड आई रिस्पेक्ट हिज ओपिनियन कि जहां सारे लोग भीड़ चाल चल रहे थे वहां पे साइमन ने एक स्टैंड लिया। और इवन कैरी अगर एड्रेस करेगा, कैरी बोलेगा ठीक है वो चीज गलत है, एड्रेस करता हूं, बट वो कॉमेडी में था और कॉन्टेक्स्ट के साथ समझने वाली बात। अभी साइमन ने जो बोला उसका एक वैलिड पॉइंट था। जस्ट बिकॉज मैं एग्री नहीं करता उसका मतलब ये नहीं साइमन गलत था। साइमन का कहना है तुम मीठा बोल रहे हो बट और कॉमेडी का नाम दे रहे हो, गलत बात है। ऑफ कोर्स गलत बात होगी तेरे लिए। अभी मेरे टाइप की ऑडियंस देख सकते हो उसे, क्योंकि मुझे पता है वो मजाक है। इवन उस वीडियो में कैरी मेरे बारे में बात करता हूँ, मुझे मीठा बोलता ना, अब मुझे पता है वो मजाक कर रहा है, मैं उसे दिल पे नहीं लूंगा। मतलब फॉर एग्जांपल तू मेरा टेलीग्राम देख, टेलीग्राम में ऐसे ऐसे मीम है जो भाई तू नहीं पढ़ पाएगा, बट कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए ना कि वो मीम है, वो मजाक है। अगर तुम मजाक को सीरियसली लोगे और सीरियस बातों को मजाक लोगे तो डिफरेंस क्या रहेगा? उसका वैलिड पॉइंट था, मैं इज्जत करता हूं, मैं एग्री नहीं करता उससे कि तुम मीठा बोल रहे हो वीडियो में, गलत चीज है, लोग इन्फ्लुएंस होंगे। कैरी ने इन्वेंट किया था क्या? और मोर ओवर सबको पता है रोस्ट वीडियो है, कैरी का कोई पर्सनल ग्रज नहीं टिकटॉकर्स के साथ, अब हो जाए शायद मे बी, बट पॉइंट वही ना, कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। अब तुम कॉमेडी वीडियो में तुम पॉलिटिक्स घुसेड़ दोगे कि यार ये पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है, ये है वो अगेन फिर आ जाएगा क्रिएटिव में तुम लिमिटेशन डाल रहे हो। तुम्हें पसंद नहीं आया मत देखो, सिंपल एज दैट। बट कॉमेडी होती है, तुझे पता है, मुझे पता है, कैरी को भी पता है कि उसका कोई सीन ही नहीं है, वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं टिकटॉक से, जो कर रहे करने दे, तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, तू क्या कर रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम। अब साइमन ने जो बोला ना, वापस मेरी वही 5 फिंगर थ्योरी आती है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती।
साइमन डिसएग्री करता था, साइमन को लगा उसे मीठा नहीं बोलना चाहिए, वो उसका ओपिनियन है। अभी साइमन ने बोला, मुझे भी लगता है उसका वैलिड पॉइंट है, बट क्या मैं एग्री करता हूँ? नहीं, क्योंकि मैं रोस्टिंग देख रहा हूँ, मुझे रोस्टिंग ही चाहिए। अब वो उस बंदे का डिफरेंट स्टाइल है। मतलब मैं यहाँ पे बोलता हूँ छोटी लुल्ली वाले लेस्बियन, ऑब्जेक्टिफिकेशन है वो, लिटरली ऑब्जेक्टिफिकेशन है। बट कॉन्टेक्स्ट मैं किन को बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ? एक और चैनल है फिलिप द फ्रैंको, वो अपने ऑडियंस को बास्टर्ड्स बोलता है, लकी बास्टर्ड। अब लोगों के लिए बास्टर्ड्स क्या है? नाजायज औलाद। तो इसके लिए ऑफेंड होना चाहिए ना, लोग होते होंगे, बट क्या लोगों का ऑफेंड होना गलत हो गया? उस बंदे को गलत साबित कर गया? नहीं। कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम कॉमेडी देखोगे तो कॉमेडी ही दिखेगी, स्टाइल डिफरेंट होगा। देखो जिंदगी ना बहुत सिंपल रखता हूँ मैं। उसने राय दी, मैंने सुन ली, मैं कहा ठीक है, बस खत्म। उसका ओपिनियन था यार, सही गलत कौन डिसाइड करेगा? कोई जज है यहाँ पे बैठे हुए? देखो यार, ऐसे ना 1000 लोग आते हैं जिंदगी में, मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे आयु में ये मत करो, दिन में 2 बार मुंह धो, 4 बार हागो, हाँ सब कर, जो करना करो, मैं नहीं करूंगा। बस तुम्हें गांड मरा नहीं, मराओ, मैं नहीं मराऊंगा, बस इतनी सी बात है। सुनो सबकी, करो अपनी, ठीक है? बकचोदी नहीं करनी, लाइफ बहुत सिंपल रखो। साइमन ने जो बोला वो उसका ओपिनियन था, मैं डिसएग्री करता हूँ, बट बहुत सारे लोग एग्री करते हैं। क्या कैरी को उसकी एडवाइस लेनी चाहिए? वो कैरी का डिसीजन है। क्या मीठा वर्ल्ड गलत है? नहीं, कॉन्टेक्स्ट के साथ सुनो, उसने कुछ गलत नहीं बोला था। अब भी लोग गलत समझे, वो लोगों का चीज है। CLW खत्म, मीठे लोग, हैशटैग मीठे लोग। मैं मीठा हूं, टेस्ट करके देख साले। तो उसको गालियां मत दो, उसका वैलिड पॉइंट था उसके लिए। मैं डिसएग्री करता हूं, ठीक है, 5 उंगलियां बराबर नहीं ना। रिस्पेक्ट ईच अदर मैन, हमें एक दूसरे के ओपिनियन की इज्जत करनी है, बस, और कुछ नहीं। बाकी ये मैं सोचता हूँ, लेट मी नो तुम क्या सोचते हो। मैं मिलता हूँ कल और थोड़ी देर में लाइव स्ट्रीम है सेकंड चैनल पे। पीस आउट। वीडियो खत्म, लाइक तो कर दो, कर नए हो तो सब्सक्राइब भी तो कर लो। वीडियो खत्म, लाइक तो कर दो, कर नए हो तो सब्सक्राइब। आज का क्या, एक अच्छा रिश्ता ना हवा की तरह होना चाहिए, एकदम खामोश, मगर हमेशा आसपास। ट्रू स्टोरी ब्रो।